हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदी जी कृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में हम और आप अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण के साथ प्रद्यो शब्द हमारे मध्य में है। प्रकष्टाद्योर यस यस्मिन् वा तत् प्रद्यु अर्थात दिन, प्रकष्ट अर्थात सुंदर व निर्मल आकाश वाले दिन को प्रद्यो कहते हैं। प्रद्यो शब्द को प्रोनपि सूत्र के द्वारा प्रा अर्थात ह्रस्व आदेश हो जाता है और ह्रस्व आदेश होने पर प्रद्यु शब्द की संपूर्ण प्रक्रिया मधु शब्द के समान सिद्ध होती है। प्रद्यो शब्द से प्रथमा द्वितीया विभक्ति के एक वचन में सु और अम प्रत्यय के आने पर प्रद्यो धन अम सा, इस स्थिति में प्रोनपि सूत्र के माध्यम से जो प्रद्यो में रहने वाला ओ है उस ओ को प्रा यानी कि ह्रस्व आदेश कर प्रद्यु धन सा धन अम, यहाँ पर नपः स्वमोह सूत्र से सु और अम का उपमाने लोप हो जाने पर प्रद्यु प्रयोग सिद्ध होता है। प्रद्यो शब्द से प्रथमा द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में औ और आउट प्रत्यय के आने पर टकार का अनुबंध खा लोप कर प्रद्यो धन औ या एचो यवा यावाह सूत्र की प्राप्ति है। प्रोनपि सूत्र से प्रद्यो शब्द को प्रा अर्थात ह्रस्व आदेश कर प्रद्यु धन औ, यहाँ पर नपः सूत्र से औ के स्थान पर सी आदेश कर सकार का अनुबंध लोप कर प्रद्यु धन ई, इस स्थिति में परोचोमित सूत्र के माध्यम से सुपी को ची सूत्र से नुम का आगम कर उकार और मकार का अनुबंध खा लोप करने पर प्रद्युनी प्रयोग सिद्ध होता है। प्रद्युनी प्रद्यो शब्द से प्रथमा द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में जस और सस विभक्ति के आने पर अनुबंध लोप कर प्रद्यो धन अस, यहाँ पर एचो यवा यावाह सूत्र की प्राप्ति है। परंतु प्रोनपि सूत्र से प्रद्यो शब्द को प्रा
अर्थात ह्रस्व आदेश कर प्रद्यु धन अस। इस स्थिति में जस ससो सी सूत्र से जस और सस के स्थान पर सी आदेश कर सकार का अनुबंध लोप कर प्रद्यु धन ई सीधम सूत्र से सी की धा संज्ञा कर सुपी को ची सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति है तथा नपो झलाहा सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति है। युगपद दो सूत्रों की प्राप्ति होने पर पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र की सहायता से नपो झलाहा सूत्र से नुम का आगम कर प्रद्यु धन ना धन ई इस स्थिति में धेकौ सूत्र से प्रद्यु में रहने वाला जो ह्रस्व उ है उसको दीर्घ उ आदेश करने पर प्रद्युनी प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में हे प्रद्यो और हे प्रद्यु शब्द सिद्ध होते हैं। द्वितीय विभक्ति में हे प्रद्युनी पूर्ववत और बहुवचन में हे प्रद्युनी पूर्ववत प्रयोग सिद्ध होता है। अब यहां पर तृतीय आदि विभक्तियों में भाषित पुंस हो जाने से अर्थात भादौ वोक्त पुंसकम पुंबदवा सूत्र के माध्यम से पुंबद हो जाने के कारण पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में प्रयोग सिद्ध होंगे। नपुंसक लिंग की अपेक्षा से नुम का आगम होगा और पुल्लिंग की अपेक्षा से चो यवा यावा सूत्र से अब आदेश होगा। प्रद्यो शब्द से तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर टकार का अनुबंध खा अर्थात लोप कर प्रद्यो धन आ इस स्थिति में एचो यवा यावाह सूत्र की प्राप्ति होने पर प्रोनपी सूत्र से प्रद्यो शब्द को ह्रस्व आदेश कर प्रद्यु आ इस स्थिति में आंगो नास्त्रियाम सूत्र से टाके स्थान पर ना आदेश की प्राप्ति थी, परंतु सुपी को ची सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति होने पर भादौ वोक्त पुंसकम पुंबद सूत्र द्वारा विकल्प से पुंबद भाव कर पुंबद भाव के पक्ष में एचो यवा यावा सूत्र से अब आदेश कर प्रद्यवाह प्रयोग सिद्ध होता है। पुंबद भाव के अभाव में सुपी कोची सूत्र से नुम का आगम करने पर प्रद्युना प्रयोग सिद्ध होता है। प्रद्यो शब्द से तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति के द्विवचन में
भ्याम प्रत्यय के आने पर प्रद्योधन भ्याम, इस स्थिति में प्रोन्नपि सूत्र से प्रद्यो शब्द को ह्रस्व आदेश कर प्रद्युभ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। प्रद्यो शब्द से तृतीया विभक्ति के बहुवचन में भिस प्रत्यय के आने पर प्रद्योधन भिस, इस स्थिति में प्रोन्नपि सूत्र से ह्रस्व आदेश कर प्रद्युधन भिस, यहां पर सजुसो री सूत्र से सकार के स्थान पर री आदेश और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर प्रद्युभी प्रयोग सिद्ध होता है। प्रद्यो शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में ये प्रत्यय के आने पर नकार का अनुबंध खा लोप कर प्रद्योधन ए, इस स्थिति में एचो यवा यावाहा सूत्र से अब आदेश की प्राप्ति और प्रोन्नपि सूत्र से प्रद्यो शब्द को ह्रस्व आदेश कर प्रद्युधन आ, इस स्थिति में सुपी को ची सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति होने पर भादौ वोक्त पुंसकम पुंबत वा पुंबत सूत्र द्वारा विकल्प से पुंबत भाव कर पुंबत भाव के पक्ष में एचो यवा यावाह सूत्र से अब आदेश करने पर प्रद्यवे प्रयोग सिद्ध होता है। पुंबत भाव के अभाव में सुपी को ची सूत्र से नुम का आगम करने पर प्रद्युने प्रयोग सिद्ध होता है। प्रद्यो शब्द से चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस प्रत्यय के आने पर प्रद्योधन भ्यस, इस स्थिति में प्रोन्नपि सूत्र से प्रद्यो शब्द को प्रादेश कर प्रद्युधन भ्यस, इस स्थिति में सजुसो री सूत्र से सकार के स्थान पर री आदेश कर इकार का अनुबंध लोप कर प्रद्युधन भ्यर, विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर प्रद्युभ्य प्रयोग सिद्ध होता है। प्रद्यु शब्द से पंचमी षष्ठी विभक्ति के एक वचन में गसी गस विभक्ति के आने पर गकार और इकार का अनुबंध खा लोप कर प्रद्योधन अस, इस स्थिति में एचो यवा यावाह सूत्र की प्राप्ति होने पर प्रोन्नपि सूत्र से ह्रस्व आदेश कर प्रद्युधन अस, यहाँ पर सुपी को ची सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति है, परंतु भादौ वोक्त पुंसकम पुंबत सूत्र द्वारा विकल्प से पुंबत भाव करने पर
पुंबद भाव के पक्ष में घसी घसो सूत्र से घसी घस के आकार का खा यानी कि लोप हो जाने पर प्रद्यो धनसा, यहां सजुसो री और ब्राह्मे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश होने पर प्रद्यो प्रयोग सिद्ध होता है। पुंबद भाव के अभाव में सुपी को ची सूत्र से नुम का आगम कर प्रद्यु धन ना धन अस, इस स्थिति में सजुसो री सूत्र से सकार के स्थान पर री आदेश कर इकार का अनुबंध लोप कर प्रद्यु धन ना धन अर, इस स्थिति में विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर प्रद्युम्न प्रयोग सिद्ध होता है। प्रद्यो शब्द से षष्ठी सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस प्रत्यय के आने पर प्रद्योधन ओस, यहाँ एचो यवा यावा सूत्र की प्राप्ति होने पर प्रोनपी सूत्र से ह्रस्व आदेश का प्रद्युधन ओस या सुपी को ची सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति होने पर भादौ वोक्त पुंसकम पुंबत सूत्र द्वारा विकल्प से पुंबद भाव कर पुंबद भाव के पक्ष में एचो यवा यावा सूत्र से ओ के स्थान पर अव आदेश कर प्रद्य धन आव धन ओस, यहां सजुसो री सूत्र से सकार के स्थान पर री आदेश कर इकार का अनुबंध लोप कर प्रद्य धन आव धन और, इस स्थिति में विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर प्रद्यवो प्रयोग सिद्ध होता है। पुंबद भाव के अभाव में सुपी को ची सूत्र से नुम का आगम कर सजुसो री सूत्र से री आदेश कर और ग्रामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर प्रद्युम्नो प्रयोग सिद्ध होता है। शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम प्रत्यय के आने पर प्रद्योधन आम या एचो यवा यावा सूत्र की प्राप्ति है। प्रोनपी सूत्र से प्रद्यो शब्द को प्रा माने ह्रस्व आदेश कर प्रद्युधन आम, इस स्थिति में सुपी को ची सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति होने पर भादौ वोक्त पुंसकम पुंबत सूत्र द्वारा विकल्प से पुंबद भाव कर पुंबद भाव पक्ष में एचो यवा यावा सूत्र से अव आदेश करने पर
प्रत्यवाम प्रयोग सिद्ध होता है। पुंबद भाव के अभाव में प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र की प्राप्ति होने पर तथा सुपी को ची सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति, युगपद दो सूत्रों की प्राप्ति होने पर पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र की सहायता से प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र से नुट का आगम कर उकार और टकार का अनुबंध खाकर लोप करने पर प्रद्युधन ना धन आम, इस स्थिति में नाम यतिश्री चतश्री सूत्र से दीर्घ आदेश करने पर प्रद्यु नाम प्रयोग सिद्ध होता है। प्रद्यो शब्द से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी प्रत्यय के आने पर गकार का अनुबंध खा लोप कर प्रद्योधन ई, इस स्थिति में एचो यवा यावा सूत्र की प्राप्ति होने पर प्रोनपी सूत्र से प्रद्यो शब्द को प्राहिरस्व आदेश कर प्रद्युधन ई, इस स्थिति में सुपी को ची सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति होने पर भादौ वोक्त पुंसकम पुंबत सूत्र द्वारा विकल्प से पुंबत भाव कर पुंबत भाव के पक्ष में एचो यवा यावा सूत्र से अव आदेश करने पर प्रद्यवी प्रयोग सिद्ध होता है। पुंबद भाव के अभाव में ओ दच्च सो सूत्र की प्राप्ति होने पर सुपी को ची सूत्र से नुम का आगम करने पर प्रद्युनी प्रयोग सिद्ध होता है। प्रद्यो से सप्तमी विभक्ति को प्रत्यय के आने पर या नपी सूत्र से ह्रस्व आदेश कर प्रद्युधन सु या त्यादेशयो हो सूत्र के द्वारा दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होने पर प्रद्युसु प्रयोग सिद्ध होता है। इसका से शब्द की स्थिति आपके इस प्रकार से नपुंसकलिंग में उपगो शब्द की प्रक्रिया प्रद्यो शब्द के सदर्श जानना चाहिए और प्रद्यो शब्द की प्रक्रिया के अनुसार ही उपगो शब्द की प्रक्रिया सिद्ध होती है। उपगु उपगुनुई उपगुनु उपगुनी उपगवा उपगवे उपगु उपगुना उपगुभ्या
उपगुभ्या, उपगो, उपगुना, उपगवो, उपगुणो, उपगाम, उपगुणाम, उपगमी, उपगुणी और उपगुसु। इस प्रकार गो शब्द की प्रक्रिया भी, उपगो शब्द की प्रक्रिया प्रद्यो शब्द के समान जानना चाहिए। अब अगले सत्र में हम अतिरई शब्द आपके बीच में लेकर आएंगे और अतिरई शब्द की संपूर्ण प्रक्रिया रई शब्द के सदर्श ही सिद्ध होती है, ऐसा जानना चाहिए। तो अतिरई शब्द की प्रक्रिया अगले सत्र में आपके बीच में आएगी। जय जिनेंद्र, वंदना, सबको यथा योग अभिवादन।